बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद जमशेद आज अपने नाज़रीन के लिए जिन कालने के चंद दिलचस्प वाक़यात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वाक़यात मेरे खुद बीती हैं, यानी मैंने जो मुख्तलिफ़ लोगों से जिन निकाले हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जी दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके सामने ये वाक़यात शेयर करूँ, हम थोड़ा सा कुरान पाक से कुछ रहनुमाई लेते हैं। कुरान पाक में इरशाद है 28वां पारा सूरतुल मोमिनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। है नबी, तुम कह दीजिए कि मैं शयातीन से पनाह मांगता हूँ, ये कि ये वो हाज़िर हों, उनकी हाज़िरी से भी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद कहता है कि शयातीन से पनाह मांगो, इनकी दोस्ती और दुश्मनी से भी पनाह मांगो। यह सूरत फल्क में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सूरत नास में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जी दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों में भी हादसों से बचने की पनाह मांगी है और शयातीन से भी पनाह मांगी है, जिन्नों से भी पनाह अल्लाह ताला ने पनाह का हुक्म दिया कि तुम इनसे पनाह मांगो। जी दोस्तों, बाद लोग कहते हैं कि फ़लाँ आदमी के पास जिन्नात वगैरह हैं, मौक्कुल हैं। जी दोस्तों, वो आदमी जादूगर है, वो गैर शरई काम करता है, क्योंकि जिन्नों का अपने पास रखना ये गैर शरई फ़ेल है। क्योंकि जब अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद कहता है वक़ुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, कि तुम इन शयातीन से पनाह मांगो, इनकी हाज़िरी से भी पनाह मांगो। फिर अगर हम इनसे दोस्ती करते हैं तो फिर हम कुरान पाक की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। हदीस मुबारक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ के मौका पर गए तबलीग करने के लिए, वहाँ पे काफ़िर लोगों ने आपको ज़ख्मी किया। उस वक़्त 3 फ़रिश्ते हाज़िर हुए। एक फ़रिश्ता कहने लगा मैं ऐसे कर सकता हूँ, दूसरा कहने लगा मैं ऐसे कर सकता हूँ, तीसरा कहने लगा मैं ऐसे कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि आप खुद ही आए हो कि अल्लाह ने भेजा है। वो कहने लगे हम खुद ही आए हैं। ये नहीं कहने मकसद कि अल्लाह के नबी ने उनसे फ़रिश्तों से भी मदद नहीं ली। अल्लाह के नबी ने फ़रिश्तों से मदद भी नहीं ली और जिन्नों से भी मदद नहीं ली, तो हम कौन से होते हैं शयातीन जिन्नात वगैरह से मदद मांगे। यकीन करें, अक्सर मेरे पास ये खबीस जब वो फंसे होते हैं, वो कहते हैं आप हमसे दोस्ती करें, हमें आप अपना बहन बनाएं, भाई बनाएं, आप जो भी काम कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको ये कहता हूँ आप इस मरीज़ को छोड़ें और दफ़ा हो जाएं, क्योंकि जब अल्लाह ने कहा है इनसे पनाह मांगो, इनसे दूर रहो, हमें क्या ज़रूरत है कि इनके साथ दोस्ती करें। बाद लोग कहते हैं जी मेरे पे साया है, किसी बुज़ुर्ग का साया है, किसी देव का साया है। ये सब खबीस शैतान होते हैं। कोई देव परी जिन नहीं होते, कोई बुज़ुर्ग नहीं होते, ये सब खबीस होते हैं। इनकी फ़ितरत में होता है इंसानों को तंग करना। जिन्नों की फ़ितरत में होता है इंसानों को तंग करना। अक्सर देखा गया है ये नेक लोगों को तंग करते हैं, क्योंकि ये जो आम लोग होते हैं जो ज़्यादा बुराइयां करते हैं उनको ये कुछ नहीं कहते। जो आदमी दीन की तरफ आता है या जो दीनी रुझान रखता है उनको ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी अज़ाब बना देते हैं। दूसरे नंबर पे ये है, ये अल्लाह का ये एक आज़माइश होती है अल्लाह के नेक बंदों पर। देखा गया है कि नेक आदमी इनकी वजह से काफ़ी परेशान है। जी दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ वाक़यात
ज़िक्र करता हूँ जो मेरे आप बीते हैं। मेरे पास एक उकाड़े से एक केस आया। किसी हकीम, एक मेरा दोस्त हकीम था, उसके रेफरेंस से ये मेरे पास केस आया। वो बच्ची तकरीबन 17-18 साल की बच्ची थी और उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। यकीन करें, उसका खाना पीना सब बंद किया हुआ था। उसको सिर्फ चमची के ज़रिए कुछ पानी पिलाते थे और पूरे मोहल्ले वाले उसको पकड़ के रखते थे। किसी ने बाजू पकड़ा हुआ, किसी ने टांग पकड़ी हुई, किसी ने कुछ। जो आदमी कुछ थोड़ी देर पकड़ता था वो थक जाता था। मेरे पास सुबह एक हकीम साहब का फ़ोन आया कि हमने उकाड़े चलना है। मैंने अपनी मसरूफियत का कहा भी मेरे पास टाइम नहीं है, आप रहने दें। वो उसको मरीज़ को यहाँ पर लेकर आए। वो कहने लगे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, आप मेहरबानी करें हमारे साथ चलें। खैर मैं वहाँ पे गया, देखा तो मरीज़ का बहुत बुरा हाल था। खैर मैंने उसको दम किया, उसमें 3 औरतें हाज़िर हुई। पहले तो वो मुझे दम करने ही नहीं दे रहे थे। खैर मैंने थोड़ी सख्ती की, वो दम किया वो चीज़ें। उनसे पूछा क्यों तंग करते हैं। वो कहने लगे हम क्वेटा से आई हैं, 3 औरतें हैं, ये हमें अच्छी लगती हैं। खैर मैंने उनको सख्ती की और खूब सख्ती की। वो अल्लाह का शुक्र है, बच्ची ने खाना पीना शुरू कर दिया। हम 2-3 घंटे रहे, बच्ची बिल्कुल ठीक रही। मैंने उनको कहा आप सुबह ना उधर लाहौर लेकर आएँ तो सुबह फिर चेक करेंगे, क्योंकि सुबह मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। खैर वो कहने लगे हमने गाड़ी कराई हुई है, आप ऐसे करें इसको साथ ही ले जाएं। वो हकीम उनका रिश्तेदार था, वो हकीम के पास कहते हैं ये ले जाएं साथ ही, वहाँ सुबह इसको चेक करा लेना। खैर हम आगे, बच्ची ठीक रही। अगले दिन हकीम साहब ने मुझसे रब्ता किया, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे करें उसको चेक कर लें। मैं कहा आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप सुबह इसको चेक करेंगे। खैर जब सुबह उस बच्ची को लेके आए, वो हकीम साहब कहने लगे बच्ची रात को थोड़ी सी खौफज़दा हुई, थोड़ा सा इस पर दबाव हुआ है। बच्ची के जो घर वाले हैं उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। मैंने पूछा कैसे। कहने लगे वो जब वो फ्रिज खोलते हैं उनके मुंह पे जाला पड़ जाता है, मकड़ी का बहुत ज़्यादा जाला पड़ जाता है। जब वो वाशरूम में जाते हैं तो उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा जाला पड़ जाता है। एक नीम का दरख्त था उनके घर में, जब उसके नीचे से गुजरते थे उस पर बहुत ज़्यादा जाला पड़ जाता था। उन घर वालों के एक शादीशुदा बेटी घर आई हुई थी, उसका बच्चा था, उसके सारी रात उसको सोने नहीं दिया, उसकी चीखें निकाल दी रखी उन्होंने। यानी किस्सा मुसर क्या, घर वालों की ज़िंदगी अज़ाब बना दी उन्होंने, और वो बहुत परेशान थे। हकीम साहब कहने लगे हमें दोबारा फिर उकाड़ा जाना पड़ेगा। मैं चलो अच्छा देखते हैं। खैर मैंने उस बच्ची पे दम किया, वो खबीस दोबारा फिर हाज़िर हो गए, फिर दोबारा काबू आ गए। मैंने पूछा भी आपने वादा किया से दोबारा तंग नहीं करेंगे, बाकी बातें बाद में करते हैं, अब ये बताएं वो जाले वाला क्या मामला है। जब वो फ्रिज खोलते हैं जाला पड़ जाता है, जब वो वाशरूम में जाते हैं उनके मुंह पे जाला पड़ जाता है, तो कभी उनको कुछ आपने परेशान किया, कैसे किया, वो क्या मामला है। वो कहने लगे हम पहाड़ों से आई हैं, क्वेटा से आई हैं, और पहाड़ों में जाला बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हम वो लेके आते रही हैं। खैर मैंने पकड़ के उन पर खूब तसल्ली की। फिर बच्चे को मैंने बार बार चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्ची आज तक ठीक है। तकरीबन ये 5-6 साल पहले का वाक़या है। इसी तरह बेशुमार वाक़यात आते रहते हैं। शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देनी होती है, इंसान का एक बहाना होता है। एक मेरे जानने वाले का तकरीबन रात के 12 बजे के करीब टेलीफ़ोन आया, कहने लगे हमने एक मरीज़ चेक करना है। यह तकरीबन वाक़या 2004 का है, तकरीबन 13-14 साल 15-16 साल पुराना वाक़या ये। कहने लगे एक औरत को, एक मरीज़ को चेक करना है जो लेडीज़ है और जना हॉस्पिटल में दाखिल है। मैंने कहा सुबह देखेंगे कि वो उसने ज़्यादा मजबूर किया, कह नहीं आप अभी आएँ, मरीज़ की काफ़ी हालत ख़राब है। खैर वो उनके कहने पे मैं वहाँ पे चला गया हूँ। जाते हुए तकरीबन मुझे 1-1:30 का टाइम हो गया। जब वहाँ हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था और लेडीज़ वार्ड थी। मैंने उनको बोला भी हम सुबह इसको चेक करेंगे। वो कहने लगे ठीक है। सुबह मैंने कराची जाना था, तो खैर वो कहने लगे आप कराची का प्रोग्राम कैंसिल कर दें,
आप हमारे मरीज़ को चेक करें। मैं ये जिस आदमी ने मेरी सीट बुक कराई वो तकरीबन 6 माह से मेरे पीछे लगा हुआ है। उन्होंने काफ़ी तोग-दो के बाद मुझे तैयार किया है जाने के लिए। हम ना कराची से वापसी पे आके इसको दोबारा चेक करेंगे। खैर जब मैं कराची से वापस आया उन्होंने दोबारा फिर मुझसे रब्ता किया। फिर वो मरीज़ जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, पहले वो जिन्ना हॉस्पिटल में था, अब वो दोबारा कलाब देवी में चला गया मरीज़, वहाँ से शिफ्ट हो गए, वहाँ पे ले गए उसको। वहाँ पे उन्होंने एक कमरा बुक किया हुआ था, स्पेशल कमरा लिया हुआ था। वो लोग काफ़ी खाते पीते आदमी थे, उनके अपने भट्ठे वगैरह भी थे। उस औरत पे उन्होंने काफ़ी पैसा लगा चुके थे। वो मरीज़ वो ठीक होने का नाम नहीं लेता था। हत्ता कि उनके भट्ठे बिक गए, ट्रैक्टर ट्राली जीप वगैरह सब बिक गई, गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बिक गई, पर वो मरीज़ ठीक होने का नाम नहीं लेता था। खैर मैंने उस पर दम किया पहले दिन जाके, मुझे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। दूसरा तीसरा दिन जब मैं 5वें दिन उसको दम करने गया हूँ, 5वें 6वें दिन बीबी कहने लगी, जिसको मैं दम करता था, कह रहे भाईजान आप आए हैं ना, आप चाय पिए, बोतल वगैरह पिए हैं, मैंने आपसे दम नहीं कराना। मैं क्यों? कह रहे आप दम करके चले जाते हैं और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं उसको कहने लगे नहीं आप दम करा लें, आज तो करा लें फिर ना कराएं। कह रहे नहीं भाई मैंने आपसे दम नहीं कराना। उसका मियाँ कहीं गया हुआ था, बच्चे पास थे, बच्चे भी जवान थे। खैर बच्चों ने अपने बाप से रब्ता किया, भी अम्मी कार साहब से दम नहीं करवा रही, हाफ साहब से दम नहीं करवा रही। वो कहने लगा अब आप ठहरे मैं अभी आता हूँ। खैर वो आया, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को रजामंद किया, कह रहे सिर्फ आप आज दम करा लें फिर बाद में ना दम कराएं। खैर वो बड़ी मुश्किल से रजामंद हुई। यकीन करो उस मरीज़ की कंडीशन इतनी ख़राब थी, वो करवट भी नहीं ले सकते थे, वो हिलजुल भी नहीं सकती थी, वो दाएँ बाएँ करवट बिल्कुल नहीं ले सकती थी, यानी इतनी उसकी हालत ख़राब थी। मैंने उनको बोला आप वज़ू कराएं, उन्होंने कहा लेटे लेटे उससे वज़ू करा दिया। और मैं भी इस मरीज़ से तंग आ चुका था। मैं 5-6 दिन हो गए मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। आप ऐसे करें ना, ये मेरा जो दम है रिकॉर्ड करा लें, बाद में इसको सुनाते रहना। खैर अल्लाह करना ऐसा हुआ, अभी मैंने दम शुरू किया ही था, वो चीज़ें उसमें ज़ाहिर होगी। उसमें भी 3 गालबन औरतें थी, वो नाम मुझे आज तक याद है उन औरतों का नाम। मरीज़ का नाम कुछ और था जो उसमें ज़ाहिर हुई, एक ज़ुबैदा, कौसर, तस्नीम, ऐसे करके उन्होंने 3 नाम बताया। मैंने पूछा कहाँ से? कह रहे छांगा मांगे जंगल से आई हैं। मैं कितना अर्सा हो गया इसको तंग करते हुए? कह रहे हमें 5.5 साल हो गए हैं। मैंने पूछा इस मरीज़ को दवाई क्यों नहीं असर करती? वो कहने लगे हम दवाई तो उधर तक जाने देते ही नहीं, इसके मिदे तक हम दवाई पहले कंट्रोल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। खैर किस्सा मुस्तर क्या, मैंने उसको सख्ती तो नहीं की, फिर मैंने उनको ना इल्म के ज़रिए समझाया तुम्हारी बेहतरी इसी में, इसको छोड़ दें वरना मैं बहुत ज़्यादा सख्ती करूँगा आप पे। खैर वो वार्निंग मैंने उसको मरीज़ को दी है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें उसको जो मरीज़ पे दवाई असर नहीं करती थी, 10 से 15 दिन में वो मरीज़ माशाल्लाह अपने घर में आ गया और उसको दवाई असर करना शुरू हो गई। और उस मरीज़ के सब रिश्तेदार सब हैरान थे कि ये इतनी दिनों से मरीज़ था, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, अब ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने ही देनी है, इंसान का एक बहाना होता है। वो माशाल्लाह मरीज़ काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद रही है। इसी तरह और भी बेशुमार वाक़यात हैं। शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने देनी है। अक्सर देखा गया ये शयातीन घर से पैसे चुराते हैं, जेवर चुराते हैं और कीमती अशिया चुरा के ले जाते हैं, हत्ता कि मकान के रजिस्ट्री कागज़ वगैरह वो भी लेके चले जाते हैं, यानी कीमती चीज़ें लेके चले जाते हैं। इनका मेन मकसद होता है इंसानों को परेशान करना। बाज़ लोग कहते हैं कि हम असली और नकली नोट इकट्ठे करके रखते हैं और सेफ में रखते हैं ताला लगा के, वहाँ पे असली नोट गायब हो जाते हैं और नकली रह जाते हैं। ये अक्सर बेशुमार जगह ये मेरे सामने ये ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। इसी तरह आज से तकरीबन 14-15 साल पहले का वाक़या है। गंडा सिंह बॉर्डर के पास एक गाँव था फतुही वाला, वहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम मुझे आज तक याद है, फ़हीम नाम था। उसके घर में क्या होता था, पैसे भी गायब होते थे, एक जूता गायब हो जाता था। घर में कोई मेहमान आया या घर वाला कोई भी आदमी आया ना, उसका एक जूता गायब हो जाता था। वो लोग काफ़ी परेशान थे। जिस इदारे में मैं पढ़ता रहा हूँ वो उस इदारे का सरबराह जो नाज़िम था, उसने उनसे सिफारिश की भी, हम उनको ये बताया भी हमारा ये मसला है, आप कोई आदमी हमें तलाश करके दें ताकि ये हमारा मसला हल हो जाए। खैर वो नाज़िम साहब मुझे जानते थे,
नाज़िम साहब ने मुझसे ये रब्ता किया, कहा है आप इसके साथ जाएं, इनका मतलब काफ़ी सीरियस है, ये आदमी काफ़ी परेशान है। खैर मेरे पास टाइम ही नहीं था, उसने काफ़ी मजबूर किया। तो खैर मैंने उसके बुज़ुर्गों के कहने पे मैं वहाँ पे चला गया हूँ। खैर मैंने वहाँ पे तमशम वगैरह किया, जो कुछ करना तो किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद ना उनके भी पैसे गुम हुए हैं, जो उनके जूते वगैरह गायब हुए थे वो भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर देखा गया ये लोग घर से चीज़ें चुराते हैं, अक्सर लोगों के पैसे गायब करते हैं। मेरे पास बहुत कम मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि हमें पैसे मिलते हैं। अक्सर यही कहते हैं कि हमें हमारे पैसे गुम हो गए हैं, हमारे जेवर गुम हो गया है। क्योंकि इनकी मेन जो मकसद होता है घर में आपस में लड़ाई कराने का होता है भी, ताकि घर में एक दूसरे पे शक जाए, एक दूसरे मुतनफ़र हो जाए और हमें खुशी मिले। इसी तरह एक मेरे पास केस आया, सादों के पास एक गन्नौर पिंड है, बहुत बड़ा कस्बा था। वहाँ से एक लड़की आई, वो लड़की शादीशुदा थी। वो घर वाले जब उस लड़की को ले गए, किसी के रेफरेंस से आए मेरे पास, कोई इधर मन्ना वाला वहाँ से ना कोई एक लागरा गांव था, वहाँ के एक मरीज़ मुझसे ठीक हो तो उसके रेफरेंस से वो मेरे पास आए। वो कहने लगे ये इस बच्ची को अक्सर हालत ख़राब हो जाती है और इसको पैसे मिलते हैं। हालांकि कल की बात है, कह रहे इसको ना मिठाई ला के दी है, उन्होंने बर्फ़ी ला के दी है, सेब वगैरह ला के दी है और बर्फ़ी ला के दी, अक्सर इसको पैसे मिलते हैं। वो लड़की कहने लगी अक्सर मुझे पैसे मिलते रहते हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ वो मेरे तकिए के नीचे पैसे होते हैं। कह रहे एक दफ़ा मैंने अपनी सेफ़ अलमारी खोली, जब मैंने सेफ़ अलमारी खोली तो उसमें वो नोटों की भरी हुई थी। कह रहे मुझे एकदम मैं परेशान हो गई और मैं पीछे बेड पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद देखा तो नोट गायब थे। खैर वो कहने लगे इसको ना अक्सर ये पैसे भी मिलते रहते हैं और इसको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। और हम ये गारंटी से कहते हैं ये लड़की कहीं घर से बाहर नहीं जाती, ना बाज़ार जाती है ना कहीं शहर जाती है, ये कहीं घर से बाहर नहीं जाती। इसके बावजूद इसको चीज़ें ला के देते हैं। खैर मैंने उसको दम किया, उसमें वो चीज़ ज़ाहिर होगी पर वो माने ना। कहने लगी मैं लड़की बोल रही हूँ बीना, मेरा नाम रुबीना ही हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं जिन वगैरह नहीं हूँ, जिन्नी वगैरह नहीं हूँ, मैं रुबीना हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि जब चेहरा ना जब वो हाज़िरी होती है तो वो पता चल जाता है। क्योंकि ये तकरीबन 2001 से मेरा ये सिलसिला जारी है, कभी मैं किधर जा रहा हूँ कभी किधर जा रहा हूँ। वहाँ तक कराची तक भी मैं गया हूँ जिन निकालने के लिए, शफा सिर्फ अल्लाह की इजाज़त देनी है। खैर मैंने उनको बोला देखें बच्ची तो किसी और रेफरेंस से आई है। बच्ची का जो पिछला गांव है वो गुजरांवाले में एक गांव था, वहाँ लड़कियों का स्कूल उन्होंने आगे लगाया हुआ था। कभी किसी स्थानीय को पकड़ लिया, कभी किसी बच्ची को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। वो स्कूल वाले वो गाँव वाले काफ़ी परेशान थे। वो खैर मुझे वहाँ पर ले गए। तो वो अलग वाक़या, ये भी काफ़ी लंबा, थोड़ा सा मैं मुख्तसर करके आपको बता देता हूँ। खैर मैंने वहाँ पे 2-3 बच्चियों को चेक किया, मुझे कामयाबी नहीं मिली। जो एक गांव का बड़ा आदमी सरबराह था, उसकी बेटी में वो चीज़ काबू आ गई। खैर मैंने जो मेरा तरीक़ाकार मैंने उस पर सख्ती की और ख़ूब उसकी मरम्मत की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियों का स्कूल बिल्कुल क्लियर हो गया। वो लड़की उस गाँव से थी। मैंने देखा देखें आप कौन सी बाकी मूली हो, मैंने तो आप अपना बैकग्राउंड चेक करें जो आपके गांव में मसला बना हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो गया। आप तो किस चीज़ की बाकी मूली हैं, आप बेहतर यही आप ना सीधी लाइन पे आ जाएं। खैर जब मैंने इतनी बात की ना, वो सीधी लाइन पे आ गए। वो मिन्नते तरले माफ़ी मांगने लगे कि हम दोबारा तंग नहीं करेंगे। उन्होंने गालबन कोई नाम बताया, वो हिंदू वगैरह थे, अब मुझे नाम तो उसका नहीं याद है। खैर बातें बातों मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया ना, वो फ़ौरन फिर पैंतरा बदल गई, वो चीज़ फ़ौरन बदल गई। पैंतरा कहने नहीं भाई मैं रुबीना ही है, वो तो चलेगी मैं चलेगी। मैं जब तक मैं नहीं छोड़ता आप कहाँ जा सकती हैं, ऐसे तो होता ही नहीं भी आप चले जाएं जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। खैर किस्सा मुसर क्या, फिर मैं उसको बड़े प्यार से ना उसको दोबारा उसको हैंडल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। शफा देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। ऐसे ही एक मेरे पास और एक केस आया। वो लड़का नौजवान लड़का था, वो किसी बाबे के पास कोई इल्म सीखने गया, कोई जादू वगैरह का। वो लड़का पागल हो गया और बाबा गायब हो गया। लड़का पागल हो गया और वो बाबा गायब हो गया। बाबे का पता नहीं चला वो किधर चला गया। वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें करे और बिल्कुल पागलों की जैसी उसकी हालत होगी। खैर मेरे पास लेके आए,
जब मैंने उसको दम वगैरह किया, उसमें वो खबीस से ऐसे बोलते जैसे परिंदे नहीं चीखते, ऐसे अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालें। खैर मैंने उन पर खूब सख्ती की, तो अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो उसमें जब मैंने सख्ती की, वो मिंदा तरले माफ़ी मांगने लगे कि हम दोबारा नहीं आएंगे। जहाँ मैं ये कार्रवाई की, तो वो आदमी ना फ़ौज से रिटायर हुआ था, उसका जो फ़ौजी बैरियर था, मैंने खैर उसके साथ उसकी मरम्मत की खूब, क्योंकि बच्चा वो एक साहब का काफ़ी पागलों वाली हरकतें कर रहा था। खैर वो दोबारा जब मेरे पास लेके आए ना, वो कहने लगे तकरीबन ये ना 80-90% ठीक हो गया, सिर्फ 10% ये थोड़ी बहुत इसको वो शिकायत है। खैर मैंने दोबारा से उस पर वो दोबारा दम किया, वो दोबारा उस पर सख्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज तक बिल्कुल ठीक है, और अब कई बच्चों का वो बाप है। कहने में मकसद क्या है, शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, हम सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ही करते हैं। जी दोस्तों, बेशुमार वाक़यात हैं, अगर हम बयान करेंगे तो बहुत वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप दोस्तों से इजाज़त लेता हूँ। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको अपना मतलब का एड्रेस, मेरे मतलब का एड्रेस है 590 निज़ाम ब्लॉक। मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 0346 80 816 030046808116। अगर किसी भाई को रूहानी मसला हो हमारे पास आए, हम इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करेंगे। हम कोई तबीयत दागा वगैरह नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ दम करते हैं। शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी कहता है ना मेरी वजह से शिफा, इसकी वजह से शिफा नहीं, सिर्फ वो तो कुछ सबब बन जाता है, कोई वसीला बन जाता है। शिफा सिर्फ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात ही है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जी दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।